साथियों, मैं हूं विजय सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सियासत वाला। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वहां बहुत कुछ होने जा रहा है। सरकार एक्टिव मूड में है। बहुत दिनों बाद वहां पे भगवा लहराया है, कमल का फूल खिला है। और शुभेंद्र अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी के करीबी हुआ करते थे, वो आज वहां पे सीएम बन गए हैं। जब वो शपथ ले रहे थे तो उस समय ममता बनर्जी के आवास पे सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया था। वहाँ पे ममता बनर्जी जिस तरह से इस्तीफा देने से मना कर रही थी, वैसे बीजेपी को लग रहा था कि कहीं ऐसी कोई दिक्कत ना आ जाए, शपथ के दौरान वहाँ बंगाल में कोई बवाल ना हो जाए, टीएमसी की तरफ से कोई ऐसा प्लानिंग ना हो, इसके लिए वहाँ फोर्स बैठा दी गई थी। ये सारा कुछ हुआ। हालांकि वहाँ भी बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, कहीं पथराव हो रहा है, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं हत्या भी हो गया, 5-6 हत्या हो गया वहाँ पे। तो इस सब को लेके लाइन ऑर्डर कंट्रोल करना तो अभी चुनौती है। हालांकि जिस मूड में सरकार दिख रही है, लग रहा है वहाँ पे बड़ा कुछ कार्रवाई होगा, क्योंकि भाजपा हमेशा घुसपैठियों को लेके हमेशा टारगेट करती रही है कि घुसपैठिया बहुत सारा मुद्दा ये बना हुआ है। अभी बंगाल में ये पूरा हमको लग रहा है कि चलाया जाएगा कि घुसपैठिया जो भी हैं उनको बाहर निकाला जाए, वापस बांग्लादेश भेजा जाए। जिनके सहारे ममता बनर्जी वहाँ पे लड़ने के लिए तैयार थी और वो चाह रही थी कि कुछ उनके जो चाहने वाले हैं वो वहाँ पे बड़ा बवाल कर दे शपथ ग्रहण से पहले ही, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बीजेपी बहुत उसमें तैयार थी उसके लिए, उसको रोकने के लिए। तो ये सारा चीज़ हुआ है। और अजय पाल शर्मा आईपीएस जो अभी प्रतिनियुक्ति पर गए हुए हैं बंगाल में, अभी 5 साल वहाँ पे रहेंगे और वहाँ से हटने वाले नहीं हैं, और वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। तो वहाँ बहुत सारे अभी इनकाउंटर होने वाले हैं। वहाँ पे जो लोग अभी तक गुंडई कर रहे थे, अपराध का पूरा एक नेटवर्क बना रखा था वहाँ पे, उस सारे नेटवर्क को ध्वस्त करेगी वहाँ पे बीजेपी। अभी पता चला कि 24 परगना जो वहाँ का ज़िला है, नॉर्थ 24 परगना, वहाँ पे संदेश खाली एक जगह है जहाँ की महिलाओं का बहुत शोषण हुआ है। टीएमसी के दफ्तर में वहाँ की महिलाओं को बुला करके उनके साथ अय्याशी होती थी और ज़बरदस्ती होती थी। संदेश खाली में जिसके घर शादी होती थी, उसके घर की बहू को बुला करके वहाँ कार्यालय में वो लोग उनके साथ उनका रेप करते थे। ये सारी चीज़ होती थी और लोग मुंह नहीं खोल पा रहे थे, इतना डर था सबका। टीएमसी ने ऐसा माहौल बना दिया था कि जिसके घर की बहन बेटी के साथ इस तरह गलत हो रहा था, वो लोग भी मुंह नहीं खोल पा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। और टीएमसी जो है, इसके पहले जो चुनाव होते रहे उसमें जो बीएसएफ के जवान जो केंद्र से जाते थे, ड्यूटी लगती थी उनकी कि चुनाव सही ढंग से संपन्न हो, किसी को धमकाया न जाए, किसी को डराया न जाए। तो टीएमसी उनके लिए व्यवस्था करती थी। बीएसएफ जवानों को शराब, लड़कियां और ये सारी चीज़ों में उनको उलझा के और एक जगह रोक देती थी कि आप यहाँ पे खाइए पीजिए, आराम से रहिए, ड्यूटी में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बीएसएफ के जवान इस चुनाव में भी ऐसा हुआ है, और कुछ जवान जो है टीएमसी के दफ्तर में बैठ के पार्टी करते हुए पाए गए, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। ये सारा कुछ हुआ। और सबसे बड़ी बात ये कि जो शुभेंदु अधिकारी के पीए की जो हत्या हुई थी, उनका जो है जांच शुरू हो गया है और बहुत तेज़ी से जांच चल रहा है। और इसका कनेक्शन यूपी और बिहार में मिला है। यूपी बिहार में कनेक्शन मिला है और छापेमारी शुरू हो गई है। बंगाल पुलिस की एक टीम जो है यूपी आई है, उसमें आजमगढ़, बदायूं और वहाँ पे क्या बोलते हैं संभल, ये 3 जगहों पे छापेमारी हुई है यूपी में, और यही कार्रवाई बिहार में भी हो रही है। बिहार से भी कनेक्शन है। ये दोनों यूपी और बिहार के शूटर को बुला करके वहाँ उसके उनके पीए की हत्या कराई गई थी। ये अभी तक जांच में आया है और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। तो सबसे पहला काम जो है मुख्यमंत्री कि जो वहाँ पे मर्डर हुआ है, और उनके पीए जो थे चंद्रनाथ रथ, वो उनके बहुत करीबी हुआ करते थे शुभेंदु दा के, जो जिनकी हत्या हुई, और उसको कार्रवाई को लेकर के पुलिस
लग गई है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अभिषेक बनर्जी जो है, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, उन पे कार्रवाई होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। वो कई तरह के अपराध में चलाने में उनका हाथ है और अभी जांच होगा, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, बहुत सारे घोटाले अभी सामने आएंगे। अभिषेक बनर्जी को तो हमको लग रहा है कि बीजेपी लटका देगी।